आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा जी के हब पर। सभी दोस्तों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और जो आज अपना ये टॉपिक है ना भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला, इसमें से है ना हर एग्जाम में ना 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और जिसमें आज हम पढ़ेंगे जो राज्य के अपने प्रमुख महोत्सव हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो गीता उत्सव भी है, सूरज कुंड का भी है, और साथ में ना जो जिला वाइज हम मेले भी पढ़ेंगे। जो हम अपनी सीरीज चली हुई है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज की, इसमें क्योंकि मेले और ये जो दरगाह वगैरह ये नहीं करवा रखी क्योंकि मेरे को इस चीज़ का पता। और आज हम पूरा ना जिला वाइज अपने मेले कवर कर लेंगे भाई। और जो अपडेटेड जीके है ना वो अपनी हर जिले की चलती रहेगी भाई। और आज का ना आप है ना एक छोटा सा चीज़ भी यानी कि इधर उधर ध्यान मत कर देना भाई, क्योंकि ना मिस कर दिया तो आपको अपने 4 से 5 नंबर गवा लोगे इसमें से। अपना पूरा टॉपिक पढ़ करके भाई कमेंट्स करके जरूर बताना आपको टॉपिक कैसा लगा, जज जरूर करना भाई। चलो जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के स्टार्ट करते भाई अपना आज का सेशन। और सबसे पहला अपना क्या दिया हुआ पॉइंट में, जो रक्षाबंधन पर है ना सलोनी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है भाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कहाँ पर होता है भाई? झज्जर में होता है। और जो कार्तिक महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर होता है? ये होता है नाहरगढ़ पैलेस में। और ये कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, बलरामगढ़ में भाई। और अगले उसमें क्या दिया हुआ पॉइंट में, जो शिव चौदस महोत्सव का आयोजन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे करके है ना, क्योंकि ये नए बच्चे हैं ना, इनको जो अभी +2 करके जो फार्म में अप्लाई किया है, इन्होंने इस चीज़ का पता ही नहीं जो 14 चैत्र मास पो माह फागणी इस तरह से कौन से महीने होते हैं, ठीक है। और ये अच्छे से देख लेना भाई, शिव चौदस महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है? ये अम्बाड़ा में होता है। और अगले पॉइंट में अपने क्या है भाई, जो महावीर जयंती महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है भाई? ये लाडवा कुरुक्षेत्र में होता है। और होला या डोला महोत्सव का आयोजन ये गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में और कहाँ पर होता है? ये लाखन माजरा में होता है भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से अपनी कॉपी के अंदर नोट्स में जरूर लिख लेना भाई और स्टार दे देना। और अगला क्वेश्चन है भाई, जो बाग बगीचों का विरासत महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर होता है भाई? पिंजौर पंचकुला में। और 2006 से आयोजित हो रहा है भाई, जो बाग बगीचों का विरासत महोत्सव भाई। और अगले पॉइंट में अपने क्या है भाई, जो मार्शल आर्ट और लोक कला महोत्सव का आयोजन कहाँ है? ये होता है भाई गुरुग्राम में। और जो जटायु यात्री का महोत्सव का आयोजन ये कहाँ होता है? मनसा देवी मंदिर कहाँ है? ये पंचकुला में है भाई। और विंटेज कार महोत्सव का आयोजन ये भी पहले है ना, आपने देखा होगा तो अच्छे से अब तैयारी कर रहे होंगे तो ये विंटेज है ना कार रैली का आयोजन पूछा था एक बार। ये कहाँ होता है? सोना गुरुग्राम में, स्टेट्स ग्रुप्स द्वारा आयोजित होती है भाई। इसको भी अच्छे से याद कर लेना। जो सरस्वती महोत्सव के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2023 का आयोजन कब हुआ भाई? ये 25 और 26 जनवरी 2023 को कहाँ पर? आदि बद्री यमुनानगर में हुआ भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव है, इसको अच्छे से याद कर लेना। 25 और 26 जनवरी 2023 को आदि बद्री यमुनानगर में। और अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 का आयोजन ये है 3 से 5 फरवरी हुआ था 2022 में। ये भी आदि बद्री कैथल और चंडीगढ़ में हुआ था भाई। ये दोनों इसके बारे में अच्छे से याद कर लेना भाई। और आगे है अपना अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का भाई। और इसके बारे में क्या बताया हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है 2022 का, ये आयोजन कब हुआ था? 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक 2022 में। और कहाँ पर हुआ था? ब्रह्म सरोवर। ये कहाँ पर है? ये है कुरुक्षेत्र में। और उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। और लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला ने। और मुख्य कार्यक्रमों का उद्घाटन किसने किया था? ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो 29 नवंबर को है ना, ये राष्ट्रपति अपनी द्रौपदी मुर्मू हरियाणा में पहली बार आए थे और इन्हें ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत की थी। की तो थी कुरुक्षेत्र से, लेकिन हुई थी पंचकुला में भाई। इसको भी अच्छे से याद करना है। और आगे क्या दिया हुआ भाई, जो 2022 में ना देश से बाहर आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये होता टोरंटो, यानी कि कहाँ पर? कनाडा में। और प्रथम है ना गीता पार्क की स्थापना कब हुई थी? ये प्रथम गीता पार्क की स्थापना ये हुई है ब्रम्पटन में, ये कनाडा में भाई। और इसमें है ना जो ब्रम्पटन है पार्क है, इसका नाम क्या रख दिया गया है? गीता पार्क नाम रख दिया गया है भाई, जो कहाँ पर है? कनाडा में। और राष्ट्रीय पर्व या महोत्सव का दर्जा कब दिया गया भाई? इसको 2002 में। और विश्व स्तर पर कब मिला है भाई? इसको 2017 में भाई। और इसमें आगे क्या कुछ है भाई, जो गीता जयंती आयोजन है ना, समिति का अध्यक्ष कौन है? श्री ज्ञानानंद महाराज। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि ये आजकल ज़्यादा पूछते हैं ये महात्माओं के बारे में। और दुनिया की सबसे बड़ी भगवत गीता कहाँ रखी गई है भाई? ये इस्कॉन श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर कुरुक्षेत्र में रखी जाएगी भाई। और इसका निर्माण कौन कर रहा है? यानी कि इटली कर रहा है निर्माण। और वजन कितना है? 800 किलोग्राम है भाई। और अगले पॉइंट में अपने क्या है भाई, जो फरवरी 2019 में ना पहली बार देश से बाहर किस देश में गीता जयंती मनाई गई थी? ये बनाई गई थी मॉरिशस। और दूसरी बार लंदन में आयोजित। और तीसरी मार्च 2020 में भाई ये ऑस्ट्रेलिया में, चौथी जुलाई 2020 में कनाडा में ये मनाई जाएगी भाई।
और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती ना 2019 में भागीदार देश कौन से थे भाई? ये था नेपाल। और राज्य कौन सा था? राज्य था उत्तराखंड। और आयोजन कब हुआ था? ये 23 नवंबर से 10 नवंबर में 2019 को इसमें आयोजन हुआ था भाई। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे भाई? ये थे कौरपाल गुज्जर। ये मुख्य अतिथि कौरपाल गुज्जर और केसनी आनंद अरोड़ा भाई। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती ना 2018 में भागीदार देश कौन से थे भाई? ये था मॉरिशस। देश तो था मॉरिशस और राज्य था गुजरात। और आयोजन कब हुआ था? 7 से 23 सितंबर 2018 में। और मुख्य अतिथि कौन थे? ये फ्रांसिसम यानी मॉरिशस के ये राष्ट्रपति थे भाई। और कुल भाग लेने वाले देश कितने थे? ये थे 15 भाई। आगे आ जाओ भाई। अब देखते हैं भाई जो सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला है जो 2023 का, ये 36वां था। और इसमें क्या कुछ हुआ भाई? जो 3 सेना 19 फरवरी यानी कंट्री पार्टनर कौन से थे भाई? संघाई सहयोग संगठन। और थीम्स आज़ादी का अमृत महोत्सव था भाई। थीम्स अब की बार आज़ादी का अमृत महोत्सव। और राज्य कौन से थे? पूर्वोत्तर भारत के ये 8 राज्य थे जो असम, मिजोरम में, मेघालय, ये अपने 8 राज्य थे भाई इधर के। 36वां हमने पढ़ लिया। अब ये 35वां भाई। 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला है ना 2022 का भाई। ठीक है। और इसमें क्या कुछ है भाई? ये कब से कब तक चला था? ये चला था 19 मार्च से 4 अप्रैल। और कंट्री पार्टनर कौन सा था भाई? उज्बेकिस्तान। और थीम्स क्या था भाई? आज़ादी का अमृत महोत्सव। और राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। और भारत का ना सबसे बड़ा हस्तशिल्प मेला आयोजित किया जाता है भाई। कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है भाई सूरजकुंड फरीदाबाद में। और इसका आयोजन कब हुआ था? 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में हर बार ही होता है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा डगमगा जरूर गए थे। चलो आगे आ जाओ भाई। और पहली बार आयोजन कब हुआ था भाई इसका? ये हुआ था भाई 1987 में। और प्रथम फोकस राष्ट्र कौन सा था भाई? 2009 में मिस्र था भाई। और प्रथम साथी राष्ट्र कब कौन सा बना था भाई? 2012 में थाईलैंड। और प्रथम थीम राज्य कौन सा है भाई? 1989 में राजस्थानी बना था। और सूरजकुंड मेले के ना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया भाई? अभिनेता धर्मेंद्र। और अभिनेत्री कौन सी एक्टरनी? यह है हेमा मालिनी भाई। आगे आ जाओ भाई। और अगले पॉइंट में है अपना जो सूरजकुंड है ना क्राफ्ट मेले का निकटतम मेट्रो स्टेशन कौन सा है? ये भी पूछ सकते हैं भाई। ये कौन सा? बदरपुर मेट्रो स्टेशन। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई, क्योंकि मैंने भी बहुतों को देखा ये चीज़ नहीं बताते हैं। आज इसको अच्छे नई चीज़ मिली है भाई, इसको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। और राज्य का प्रथम कैशलेस मेला कौन सा भाई? सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। कहाँ पर लगता है? ये फरीदाबाद में। और राज्य का सबसे बड़ा मेला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये कहाँ पर है? ये फरीदाबाद में। वही बात आ गई। चलो अगले पॉइंट में क्या है भाई? राज्य के किस मेले को देखने सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं भाई? ये वही है अपना फरीदाबाद का ही मेला, सूरजकुंड वाला मेला है भाई ये। और राज्य सरकार को ना किस मेले से सर्वाधिक आमदनी होती है भाई? किसी से होगी? ये सूरजकुंड मेले से ही होगी भाई, फरीदाबाद में है जो लगता है। आगे आ जाओ भाई। और अभी देखते हैं भाई मेले जो पशुओं के हैं। जो राज्य में है ना पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है भाई? ये लगता है भाई जहाजगढ़ में, झज्जर में। और राज्य में ऊँटों का सबसे बड़ा मेला अगर पूछ ले तो भाई ये है लगता है बरालू। और गांव कौन सा? लोहारू। और ये तहसील है यानी कि जिला अपना भिवानी भाई। तहसील है लोहारू और गांव है बरालू। आगे आ जाओ भाई। और राज्य के किस गांव को मेलों का गांव कहते हैं भाई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये कौन सा है? सालवन। और ये कहाँ पर पड़ता है भाई? करनाल में। आगे आ जाओ भाई। एक एक चीज़ देख लो। आपको ऐसे बता रहे हैं बच्चे की तरह भाई। अब अच्छे से ना आपकी भी इतनी जिम्मेदारी बनती है, अच्छे से याद करते हुए चलना है भाई। और आगे क्या है भाई? जो अपने पॉइंट में राज्य में ना हनुमान जी या बालाजी भगवान का सबसे बड़ा मेला भरता है। कहाँ पर भरता है भाई? ये इमलोटा चरखी दादरी में भरता है भाई। और वैसे तो हम जब अपना चरखी दादरी अभी ये जिला करेंगे, इसमें मेलों का है जो यानी ज़्यादा नहीं है, एक एक जिले के 4-4, 5-5 मेले बस मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें हम ये भी पढ़ते हुए चलेंगे। इमलोटा का ये हनुमान मंदिर है जो चरखी दादरी में, ये मेला यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। और होली का मेला यानी 24 गांव से संबंधित राज्य के किस गांव में भरता है भाई? ये भरता है बंचारी गांव। और ये कहाँ पर है भाई? पलवल में है। और तहसील कौन सी? होडल। और जो छड़ी की पूजा के लिए राज्य का प्रसिद्ध मेला भरता है भाई, ये कहाँ पर भरता है? ये भरता है करनाल में। कहाँ? अमरपुर। आगे आ जाओ भाई। अगला पॉइंट में अपने क्या है? जो 8 गांव से संबंधित दादा भोमिया का मेला कहाँ पे लगता है भाई? ये पातवान गांव है। तहसील कौन सी? लोहारू है भाई। और जिला कौन सा? भिवानी। अच्छे से देख लेना भाई। 8 गांव से संबंधित दादा भोमिया का मेला। और राज्य के किस स्थान पर कार्तिक सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जाता है भाई? ये कहाँ पर किया जाता है? ये फरीदाबाद में नाहरगढ़ पैलेस में किया जाता है भाई, ये बल्लभगढ़ में। और ये क्वेश्चन भी ये अपने पिछले एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसको भी अच्छे से देख लेना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और अभी आते हैं भाई फरीदाबाद में घुस जाते हैं और इसमें भी देखते हैं मेले का भी क्या कुछ है भाई प्रोग्राम। ठीक है।
और गुरु तेग बहादुर की याद में होड़ा महोत्सव का है ना मेला आयोजन कहाँ पर किया जाता है? ये किया जाता है भाई लाखन माजरा रोहतक में। और राज्य में ना मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला बूढ़ी तीज का मेला कहाँ भरता है भाई? ये अलदुक का स्थान है, कहाँ पर है? ये नू में भरता है भाई। और अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ है भाई? जो राज्य में अग्रवाल बनियों का सबसे बड़ा मेला अग्रसेन भगवान को मेला कहाँ पर लगता है भाई? ये अग्रवाल हिसार में लगता है। और राज्य में प्रसिद्ध सतकुंभा का मेला कहाँ पर लगता है भाई? ये खेड़ी गुजर गाँव कहाँ पर? ये सोनीपत में लगता है भाई सतकुंभा का मेला। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आगे आ जाओ भाई अगले पॉइंट में अपने क्या है? राज्य में सोमवती अमावस्या को पिंडदान के लिए प्रसिद्ध मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है भाई? ये सोमवती अमावस्या का पिंडदान, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये फलगांव कहाँ पर है? कैथल में है। और फल्गु टैंक तीर्थ स्थल भी बोलते हैं, कहाँ पर है? कैथल में। और राज्य में रावण का मेला ये कहाँ पर भरता भाई? नूह या मेवात में भरता है। ये भी अच्छे से याद कर लेना। और पुराणिकारों का सबसे बड़ा मेला, ये भी क्वेश्चन है ना पूछा गया था भाई 2018 के या 17 के एग्जाम में पूछा गया था एचएससी ने। ये लगता है भाई सोना स्टेट्स ग्रुप द्वारा 1964 से आयोजित हुआ था और कहाँ पर भरता है? गुरुग्राम में भाई। आगे आ जाओ भाई अगले पॉइंट में क्या है? राज्य में रक्षाबंधन और सलोनी महोत्सव त्यौहार और मेले का आयोजन कहाँ होता है? झज्जर में। और रक्षाबंधन पर है ना खेड़ेवाड़े का मेला कहाँ भरता है भाई? ये भरता है भिवानी नौरंगाबाद में। खेड़ेवाड़े का अगर मेला पूछ ले तो ये रक्षाबंधन का, और ये नौरंगाबाद भिवानी में भाई। और अगले पॉइंट में क्या है भाई? जो इसके अलावा ना रक्षाबंधन मेले का आयोजन पलवल और चरखी दादरी जिलों में भी होता है भाई। यानी कि रक्षाबंधन कई जगह पर मेलों का होता है, लेकिन आपने ये देख लेना है रक्षाबंधन के जो बाबा खेड़ेवाड़े का पूछ ले तो भिवानी नौरंगाबाद। और अगले पॉइंट में अपने क्या दिया हुआ भाई? जो राज्य में ना भार्गव समुदाय का सबसे बड़ा मेला कहाँ है भाई? ये डोसी की पहाड़ियों पर होता है, जो चौर ऋषि का आश्रम था जहाँ पर, ये है महेंद्रगढ़ में भाई। और नोट क्या, भार्गव समुदाय के है ना समुदाय के संस्थापक च्यवन ऋषि थे भाई। और राज्य में प्रसिद्ध गणगौर मेला कहाँ पर भरता है? ये हिसार भी है भाई और सिरसा में भी लगता है, और वैसे राजस्थान में भी अच्छा मनाया जाता है भाई ये मेले का अवसर। और अगले पॉइंट में भाई जो गोगा जी भगवान का ना सबसे बड़ा मेला राज्य में कहाँ भरता है भाई? ये भरता है हिसार में, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक श्रद्धालु आते हैं भाई। और अगले पॉइंट में क्या हुआ भाई? जो नोट में क्या लिखा हुआ है? जो राज्य में है ना और भी अनेक स्थानों पर गोगा जी भगवान के मेले का आयोजन किया जाता है, और सबसे बड़ा गोगा जी का मेला हिसार में भरता है भाई। आपने ये देख लेना, लगता तो हर जगह पे ही है, लेकिन ये हिसार में ज़्यादा लगता है भाई, बड़ा मेला लगता है। और राज्य में ना मार्च और सितंबर महीने में किसान मेले का आयोजन कहाँ पर होता है भाई? ये होता है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, कहाँ पर? ये हिसार में होता है भाई। और अगला क्वेश्चन तो भाई इससे भी इम्पोर्टेंट है भाई, अच्छे से देख लेना इसको। राज्य में आमों का मेला कहाँ भरता है भाई? ये पिंजौर पंचकुला में भरता है भाई। और अब की बार कौन से नंबर का था? ये नंबर का 30वें नंबर का था। ये था शायद 7, 8 और 9 जुलाई को, ऐसा ही था नहीं, अगर 7 को नहीं होगा तो 8, 9, 10 जुलाई का होगा भाई। ये अब की बार ये 30वें नंबर का मेला भरा था भाई, आम्बों का मेला। और राज्य में दशहरा मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है भाई? दशहरा मेले का ये होता है भाई फतेहाबाद में। और नोट और क्या लिखा हुआ भाई? जो राज्य या देश का सबसे ऊंचा रावण का पुतला पंचकुला में स्थापित किया जाता है। आगे आ जाओ भाई अगला क्वेश्चन क्या अपना? कंबोज समाज का सबसे बड़ा मेला या धार्मिक आयोजन राज्य में कहाँ होता है भाई? ये डेरा बाबा भूमन शाह, और ये कहाँ पर है भाई? सिरसा में। वैसे कंबोज है ना यमुनानगर में भी बहुत है भाई। और अगले पॉइंट में क्या दिया हुआ भाई? उत्सव का मेला है ना कहाँ पर आयोजित होता है भाई? ये होता है अम्बाड़ा में। और राज्य में ना हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है भाई? ये कपाल मोचन यमुनानगर में भरता भाई। ये भी अच्छे से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है भाई अपना, जो राज्य में ना सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण मेला कहाँ भरता है? ये तो सभी को पता ही होगा, ब्रह्म सरोवर, ये कहाँ? कुरुक्षेत्र में भरता है भाई। और अगले पॉइंट में अपने क्या दिया हुआ है भाई? जो राज्य में ना नाथ संप्रदाय या दर्शनीय कनपटे साधुओं का सबसे बड़े मेले का आयोजन कहाँ होता है? ये कल भी मैंने अपने बताया था अपने चरखी दादरी में, यानी कि ये कहाँ पर होता है भाई? अस्तलबोर मठ में होता है। और एक मेला वहाँ कनपटे साधुओं का चरखी दादरी में भी लगता है भाई। और सबसे बड़ा वैसे मेला ये अस्तलबोर मठ वाला है। और आगे अभी बात करते हैं भाई जो मेलों से संबंधित जिले में गारंटी भाई, अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख ली ना, आपने 4 से 5 क्वेश्चन आज आपने अपने पक्के कर लिए भाई। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट, अपनी दोस्तों के पास है ना ये सेशन को शेयर जरूर कर देना। और मेलों से संबंधित जिले हैं भाई अभी, करनाल जिले के प्रसिद्ध मेले कौन से हैं भाई? एक तो है पांडु का मेला, ये कहाँ? पपाना, असंध, करनाल, और यानी कि प्रतिमा लगता है भाई है, यानी कि हर महीने लगता है। और एक छड़ियों का मेला, ये अमरपुर करनाल में लगता है, और ये सितंबर माह में लगता है भाई, अभी लगेगा ये, यानी इसी महीने में लगेगा। और बाबा सिमरन दास का मेला ये इंद्री करनाल में है भाई, अक्टूबर माह में लगता है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अभी जिले चल पड़े हैं अपने, इनको अच्छे से भाई नोट्स करते हुए चलना अभी।
और चौथा है भाई अपना गोगा पीर का मेला। गोगा पीर का मेला ये खेड़ा नामक स्थान है करनाल में, और कब लगता है भाई भादो नवमी को लगता है। और परासर का मेला ये है भाई तरावड़ी करनाल, ये फरवरी माह में लगता है भाई। ये अपने 5 थे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले थे भाई, इनसे बाहर है ना एग्जामिनर जा ही नहीं सकता। और आगे पढ़ेंगे भाई अभी कैथल जिले के प्रसिद्ध मेले। कैथल में क्या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो भाई फड़गू मेला, यहाँ फरलगांव कैथल में है भाई, और समावती अमावस्या को ये लगता है यहाँ पर। और पुंडरिक का मेला कहाँ भाई, पुंडरिक कैथल में लगता है। ये कब लगता है भाई, ये लगता है अप्रैल महीने में भाई। और अगला भाई चौथा मेला है, कौन सा है, देहाती का मेला। ये कहाँ, लुधियाना यानी कैथल, अक्टूबर महीने में ये लगता है भाई। ठीक है, ये 3 मेले थे भाई। और ये भी सीटी का एग्जाम जो पिछली बार हुआ था, ये लुधियाना का मेला पूछा था कहाँ पर लगता है, ये लगता है भाई कैथल में। एक लुधियाना भाई जींद में भी है, उसको देख कर जींद मत लगा देना, ऑप्शन में जींद भी था। ठीक है, और अभी पढ़ेंगे भाई पानीपत के जिले के प्रसिद्ध मेले थे। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है भाई पाथरी माता का मेला। और पाथरी गांव है ना जो कहाँ है, पानीपत में, चैत्र और आषाढ़ महीने में ये लगता है भाई। और आगे वाला है भाई यह मेला है ना, पाथरी माता का मेला है ना, छोटे बच्चों को खसरा व चेचक से ठीक होने से संबंधित है भाई। कौन सा, पाथरी माता का मेला भाई। और दूसरा मेला भाई जो कलंदर की मजार का मेला, ये कहाँ पर है, पानीपत में। और यहाँ श्रद्धालु मन्नत मांगने के लिए दरगाह के बगल में ताला लगाते हैं भाई। और आगे है भाई अपने ये 2 ही मेले थे ज़्यादातर तो प्रसिद्ध। और अभी है फरीदाबाद जिले के मेले, अभी है सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और इसके बारे में ना हमने 22 और 23 का करवा भी दिया, अच्छे से भाई नोट कर जरूर कर लेना। और फरीदाबाद में 1 से 15 फरवरी यानी कि हर साल लगता है भाई ये। और जो फूल डोर का मेला, ये स्थान कौन सा, अतरचट यानी कहाँ पर है, ये फरीदाबाद में। चैत्र पक्ष तृतीया को ये मेला लगता है भाई, फूल डोर का मेला, कहाँ, फरीदाबाद में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं भाई। आगे देखना, आगे क्या है, यह मेला ना बाबा बख्शीनाथ की याद में आयोजित करवाया जाता है भाई। ऐसा ही पूछ सकते हैं, मेरा किसकी याद में, बाबा बख्शीनाथ की याद में ये करवाया जाता है भाई। और तीसरा कौन सा अपना, कार्तिक सांस्कृतिक मेला भाई, ये कहाँ पर होता है, ये होता है भाई नाहरगढ़ पैलेस में, कहाँ है ये, फरीदाबाद में। और नोट्स में क्या लिखा हुआ भाई, जो पूर्व मुख्यमंत्री ना चौधरी बंसीलाल ने 1997 में कार्तिक उत्सव की यहाँ शुरुआत की थी भाई। कौन से, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने भाई 1997 में। और चौथा है भाई बाबा उदासनाथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और ये कहाँ पर लगता है, उदासनाथ का यानी कि फरीदाबाद में, कहाँ, गांव कौन सा, अलावपुर। और ये फागुन है ना कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगता है भाई बाबा उदासनाथ का मेला। आगे आ जाओ भाई, अगला कौन सा, फरीदाबाद में, ये दादा कान्हा रावत का मेला, ये कहाँ पर है, बहुत, कहाँ, ये फरीदाबाद में। और फल्गु पंचमी दादा रावत की याद में लगता है भाई। ये बस इतना याद कर लेना आप, ये दादा रावत कहाँ से थे भाई, ये थे फरीदाबाद से। आप उससे फिर अपना आइडिया से लगा दोगे भाई। और कनुआ का मेला, ये है गढ़ोता फरीदाबाद में भाई, भादो माह कृष्ण पक्ष एकादशी को ये मेला लगता है भाई। ठीक है, और कालका का मेला, ये इसमें कालका समझते ही बच्चे ज़्यादातर पंचकुला लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, ये मोहना गांव में और फरीदाबाद में लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को लगता है भाई कालका का मेला। और अभी अपने ये 7 थे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे फरीदाबाद के। और अभी है भाई पलवल के मेले। पलवल के मेलों में क्या गया भाई, श्री बलदेव छठ मेला या होली का मेला, ये लगता है भाई पलवल में। और पलवासुर राक्षस पर भगवान श्री कृष्ण व बलदेव यानी कि दाऊ जी की विजय पर प्रतीक यह मेला श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ यानी कि बलदेव बलराज भगवान के ना जन्मोत्सव की खुशी में बनाया जाता है भाई बलदाऊ, ये बलदेव छठ मेला। और बलदाऊ या बलदेव या बलराम को ना हलधर व कृषक के देव भी कहा जाता है भाई। और अगले पॉइंट में क्या भाई, यह मेला है ना 21 दिनों तक चलता है, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं आपको कि ये है कहाँ पे, पलवल में है ये मेला। और बलदाऊ से प्रसिद्ध, और कितने दिनों तक चलता है भाई, 21 दिनों तक चलता है ये। और पलवल के 24 गांव से संबंधित है ये। और दूसरा मेला भाई रक्षाबंधन का मेला, ये भी पलवल में लगता है। और प्रहलाद भगत का मेला, ये कहाँ लगता है, अली का गाँव, और कहाँ पर, ये पलवल में है। और फागुन महीने में ये लगता है भाई। आगे आ जाओ, अभी हो गए अपने नू जिले के स्टार्ट भाई मेले, नू और या मेवात के जिले भी स्टार्ट हो गए, इनको भी अच्छे से नोट करते हुए चलना है। जो रावण का मेला, ये फिरोजपुर जिला नू और मेवात में। और शिव का मेला, ये फिरोजपुर जिला नू मेवात में भाई। और रामनवमी का मेला, ये भी मेवात में भाई। और बुढ़ी तीज का मेला, ये अल्दू का गाँव नू में भाई। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं भाई, जैसे बुढ़ी तीज का मेला, ये हर जगह या गाँव में लगते हैं भाई। और आगे स्टार्ट हो गए हैं भाई अपने गुरुग्राम के मेले, इनको भी अच्छे से नोट करते हुए चलेंगे भाई और याद करते हुए चलेंगे। जो भक्त पूर्णमल का मेला, ये कासन गांव गुरुग्राम में भाई भाद्र मास की सुधी एकादशी को। और नोट्स में क्या लिखा हुआ है भाई,
जो है ना बाबा चौरंगीनाथ को ही भक्त पूर्णमल कहा जाता है। किसको? बाबा चौरंगीनाथ को ही भक्त पूर्णमल कहा जाता है और जिसकी स्मृति में यह मेला आयोजित होता है भाई। और आगे क्या दिया हुआ भाई इसमें में जो शीतला माता का, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। शीतला माता का मंदिर भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसको भी अच्छे से याद कर लेना भाई। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कौन थी? शीतला देवी की स्मृति में आयोजित होता है भाई। और बुद्धों का मेला ये कहाँ है भाई? ये मुबारकपुर गाँव यानी गुरुग्राम में होता है भाई। और शाह चोखा खोरी का मेला, ये मेला पूछा गया है भाई। जो खोरी का है ना, शाह चोखा खोरी का नामक स्थान पर मुस्लिम समुदाय से ये आयोजित होता है भाई। ये कौन करता है इसमें? ज़्यादातर यानी मुस्लिम भाग लेते हैं। और ये कौन सा है? शाह चोखा खोरी का मेला, ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आगे आ जाओ। और अभी है भाई रेवाड़ी के मेले भाई। रेवाड़ी के शुरू हो चुके हैं मेले। जो पीर बाबा का मेला, यह मेला ना रेवाड़ी के बीकानेर गाँव में चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को बरता है भाई। और बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला, ये खोरी नामक स्थान यानी रेवाड़ी कृष्ण पक्ष की प्रथम को भाई। इनको सबको है ना भाई अच्छे से नोट करते हुए चलना है। और बसंत पंचमी का मेला ये कहाँ है? काठुआस गांव रेवाड़ी में भाई ये भी। और गोगा नवमी का मेला भाई ये दारूहेड़ा रेवाड़ी में भाई। और शिवरात्रि का मेला ये है रेवाड़ी में। और अभी बात चल पड़े हैं भाई महेंद्रगढ़ के मेले। ये 4-5 ही मेले इंपॉर्टेंट थे भाई। और अभी महेंद्रगढ़ जिले के मेले देखेंगे भाई कितने क्या कुछ है और इनमें क्या कुछ लिखा हुआ भाई। महेंद्रगढ़ में है ना, हर बार महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी से ना 2-3 क्वेश्चन पक्का डाल देता है एग्जामिनर, पता नहीं क्या रिश्ता वहाँ से। अभी देखते हैं डोसी का मेला भाई। ये नारनौल के निकट है ना, डोसी की पहाड़ियों पर यहाँ स्थल है महर्षि चंद्र ऋषि की तपोभूमि थी और यहाँ पर लगता है भाई डोसी का मेला। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ढाणी कुलताजपुर। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 652 मीटर। कितनी है? 652 मीटर। इसको अच्छे से याद कर लेना भाई। दूसरा भाई बाबा भिलाई नाथ का मेला, ये है नांगलगढ़ गाँव में है और भाद्र महीने के पक्ष में ही लगता है, कृष्ण पक्ष में ही लगता है भाई बाबा भिलाई नाथ का मेला। और तीसरा कौन सा भाई? बाबा केसरिया स्मृति मेला, ये है ग्राम कौन सा? खुशवरा। और यह महेंद्रगढ़ यानी भादवा की महीने के कृष्ण पक्ष में लगता है भाई। आगे आ जाओ भाई। अभी है चौथे नंबर का मेला भाई शिव जी का मेला, ये है बागोत महेंद्रगढ़ में लगता है। और भूरा भवानी मेला ये लगता है भाई महेंद्रगढ़ में। और अभी स्टार्ट हो चुके हैं भाई हिसार जिले के प्रमुख मेले। ये किसान मेला मार्च और सितंबर के आसपास में या मार्च या सितंबर में लगेगा और हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में लगेगा भाई ये। और अगला कौन सा भाई? अपना दूसरे नंबर पर है अग्रसेन जयंती का मेला, ये कहाँ पर? अग्रोहा में मार्च और अप्रैल महीने में लगेगा भाई ये। और शिव जी का मेला ये लगेगा सीसवाड़ व किरमारा क्षेत्र में भाई और फाल्गुन के महीने में भाई, पो माह फागुन। ऐसे करके आप अच्छे से इनको अपनी या मम्मी या कोई दादी होगी ना उससे इसको अच्छे से लिख भी लेना भाई कॉपी के अंदर। जो पो माह फागुन चैत बैसाख आसुद जेठ साठ सावन भादुआ कार्तिक मंगसर, ये इस तरह से ना सभी आप अच्छे महीने में ये लिख लेना भाई। और गोगा नवमी का मेला ये लगता है भाई शुक्ल पक्ष नवमी गोगा पीर की स्मृति में भाई। और काली देवी का मेला ये हासी शहर में लगता है, कहाँ है? हिसार में है भाई हासी। ठीक है, आगे आ जाओ। छठा कौन सा भाई? ये काली देवी का मेला है भाई। ठीक है, और छठे नंबर पर है नवरात्रि का मेला, ये बास व बनौरी क्षेत्र कहाँ पर है? ये हिसार में। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं क्योंकि नवरात्रि का मेला कई जगह पर बहुत ज़्यादा बड़ा भी लगता है। और जन्माष्टमी का मेला, इस मेले में है ना भगवान श्री कृष्ण को गुरु जम्बेश्वर के अवतार में दिखाया जाता है और अधिकांश क्षेत्रों में हिसार में आयोजित होता है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना। और अपने हिसार के तो ये साथ ही थे भाई। और अभी बात चल पड़े हैं भाई फिर फतेहाबाद के मेले देखेंगे भाई। अभी जो दशहरा मेला ये बहुत प्रसिद्ध है भाई और फतेहाबाद में लगता है और विजयदशमी पर लगता है भाई। ठीक है, ये बस फतेहाबाद में एक ही मेला और ये जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। और अभी है सिरसा जिले के मेले भाई। और रामदेव जी का मेला ये सिरसा जिले के गिरुनानी कागदाना नामक स्थानों पर माह महीने में शुक्ल पक्ष दशमी को बरता है भाई। और दूसरा भाई बाबा भूमन शाह का मेला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई सिरसा का। ये कहाँ पर लगता है भाई? यानी कि मल्लेवाड़ा मगाड़ा मोजादीन गिदड़वाड़ी गांव में संक्रांति के ये दिन लगता है भाई। कई सारे गांवों में लगता है। और अगला है भाई अपना बाबा सरसाई का मेला भाई। ये चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की एकम को लगता है। और चौथा है भाई अपना तीजों का मेला, ये श्रावण महीने की शुक्ल की पक्ष की तीज को लगता है भाई। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और गणगौर का मेला ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये चैत्र महीने में ना शुक्ल पक्ष में तृतीय को पंचमी तक लगता है भाई, 3 दिन, यानी तृतीय चतुर्थ और पंचम तक लगता है भाई गणगौर का मेला। और अभी बात कर लेते हैं भाई जींद जिले के मेले। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला है भाई क्योंकि आज तक इसमें से कोई दूसरा जिला बना ही नहीं है। और डेरा सच्चा सौदा मेला ये सिंहपुरा क्षेत्र सफीदो जींद से गुरु तेग बहादुर की स्मृति में आयोजित किया जाता है भाई। ये डेरा सच्चा सौदा समझ के आप सिरसा की तरफ मत चले जाना भाई। ठीक है, वहाँ बाबा जी रहते हैं तो अपने इधर ही रहना है।
और अगला है भाई बाबा बालूनाथ मेला, और जींद के है ना खरक राम जी नामक स्थान पर ये होली के दिन बढ़ता है। कहाँ पर? जींद में भाई, ठीक है, इसको भी अच्छे से याद कर लेना। और तीसरा क्या है भाई? नागदेव का मेला, ये भादवे की ना पंचमी को जींद के घोसड़िया गांव में लगता है भाई नागदेव का मेला। गांव कौन सा? जींद के गोगड़िया, ठीक है। और हटकेश्वर का मेला भाई जींद के है ना हाट गांव में महर्षि दत्तजी की समृद्धि में लगता है भाई हटकेश्वर का मेला। और बिलसर का मेला, यह मेला है ना हंडेसर नामक स्थान पर सोमवती अमावस्या के दिन आयोजित करवाया जाता है भाई। और अगले छठे पॉइंट में है भाई अपने जो धन साहिब का मेला भाई, ये मेला है ना धमतान साहिब गुरुद्वारे में प्रत्येक महीने की अमावस्या को लगता है भाई, यानी कि प्रत्येक महीने में जो महीने में अमावस्या आएगी वहीं पर लगेगा तभी। और यह मेरा हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। जींद में बढ़ता भाई। और जींद जिले के ना रामराय हरद यानी स्थान पर बैसाख व कार्तिक की पूर्णमासी को आयोजित ये किया जाता है भाई। और यह मेला है ना भगवान परशुराम की समृद्धि में आयोजित करवाया जाता है भाई। कहाँ पर? रामराय गांव में। और अगले पॉइंट में है भैया अभी शुरू हो चुके हैं भाई अपने अम्बाड़ा जिले के प्रसिद्ध मेले। जो तीज का मेला है पंजोखड़ा अम्बाड़ा श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को लगता है भाई। और नोट राज्य में ना तीज त्योहारों पर भाई द्वारा बहनों को कोथली नामक उपहार दिया जाता है भाई तीज पर, ठीक है। और ये भी पूछा गया तीज पर कौन क्या देता उपहार? ये नहीं, भाई देता अपनी बहन को। और अगला भाई शारदा देवी का मेला, ये कहाँ पर बढ़ता है? ये भी अम्बाड़ा में ही बढ़ता है। जो कहाँ पर है? ये त्रिलोकपुरी अम्बाड़ा चैत्र महीने में आयोजित होता है भाई शारदा देवी का मेला। और तीसरा भाई वामन दशादशी का मेला, ये चैत्र और भादवा महीने की द्वादशी के दिन लगता है भाई ये। और गोगा या गुगा नवमी का मेला, ये केसरी नामक स्थान पर लगता है भाई अम्बाड़ा में भादवे महीने में, यानी भादवे की नवमी को ही लगेगा भाई नवमी का मेला, ठीक है। आगे आ जाओ। और अगला है भाई अपना चौदस मेला, चौदस उत्सव मेला, ये कहाँ पर है भाई? अम्बाड़ा में। बस इतना सा याद रखना। और अभी शुरू हो चुके हैं भाई अपने पंचकुला के मेले। जो कालका माई का मेला, ये पंचकुला जिले के कालका नामक स्थान पर चैत्र महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को लगता है भाई। इसको ना अलावा चैत्र और आश्विन महीने के नवरात्रों में लाखों की भीड़ होती है भाई पंचकुला में। और अगला दूसरा है भाई अपना जो जटायु यात्री का मेला, और ये हरियाणा सरकार द्वारा प्रतिवर्ष मनसा देवी मंदिर में आयोजित करवाया जाता है भाई जटायु यात्री का मेला भाई। और आगे पॉइंट में अपने तीसरे पॉइंट में क्या दिया हुआ है भाई? जो बाग बगीचों वाला विरासत महोत्सव मेला, ये 2006 से शुरू हुआ था। कहाँ? पंचकुला पिंजौर में आयोजित होता है भाई बाग बगीचों का विरासत मेला भाई, ठीक है। और चौथा अपना हेरिटेज मेला, ये कहाँ पर है? पंचकुला में। और आम मेला ये पिंजौर पंचकुला में लगता है भाई। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा इसको 1992 से आयोजित करवाया जा रहा है भाई। और अभी बात आ गई भाई अपने यमुनानगर के मेलों की। ये है कंपाल मोचन मेला बिलासपुर यमुनानगर में कार्तिक पूर्णिमा को। राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव एंड हिंदू मुस्लिम और सिखों का सबसे बड़ा मेला लगता है भाई कपाल मोचन मेला। और पंचमुखी का मेला ये छछरौली यमुनानगर में भाई। और अभी बात है अपने कुरुक्षेत्र के मेलों की भाई, ठीक है। जिला वाइज कर रहे हैं भाई। और सभी दोस्त है ना अपने फ्रेंड्स के पास पक्का शेयर कर देना भाई। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक भाई जरूर करना। और सूर्य ग्रहण मेला, ये है भाई ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र सूर्य ग्रहण पर लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा मेला, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है भाई। ये सूर्य ग्रहण का मेला कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में लगता है। और पेवा का मेला, ये सोमवती अमावस्या को पेवा कुरुक्षेत्र में लगता है भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये दोनों इनको अच्छे से याद कर लेना। और महावीर जयंती मेला, ये कहाँ पर है भाई? लाडवा कुरुक्षेत्र में। और मार्च महीने में ये आयोजित करवाया जाता है भाई। और चौथा अपना बैसाखी मेला भाई, बैसाखी मेला 13 अप्रैल तो कुरुक्षेत्र में। और सरस मेला, ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ये कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर तट पर बढ़ता भाई सरस मेला। ये जो है ना बैसाखी मेला, ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है भाई। और मारकंडा मेला, ये शाहबाद कुरुक्षेत्र महर्षि मार्कंडेश्वर की समृद्धि में ये लगाया जाता है भाई मारकंडा मेला भाई। और अभी बात करते हैं रोहतक जिले के प्रमुख मेलों की भाई, ठीक है। अच्छे से आ जाओ, अच्छे से भाई अपनी कॉपी के नोट्स जरूर बना लेना भाई। और बाबा मस्तनाथ का मेला अस्तरबोल रोहतक में फरवरी और मार्च महीने में आयोजित होता है भाई, जो 4 से 5 दिन चलता है। और नोट में क्या भाई? अस्तरबोल है ना नाथ संप्रदाय दर्शनीय कनपटे साधु होगा राज्य में सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है भाई ये। और होला या मोहल्ला मोहल्ला, ये मेरा महोत्सव कहाँ लगता है? ये रोहतक है ना लाखन माजरा के गुरु तेग बहादुर की याद में बढ़ता भाई। और लगता है ये बालोट गाँव में लगता है, जो रोहतक में है भाई। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है भाई। और शिवरात्रि का मेला, ये कलोई में बढ़ता भाई रोहतक में फल्गुन श्रावण के महीने में आयोजित करवाया जाता है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे रोहतक के मेले, ठीक है। वैसे तो हर गांव में किसी न किसी की याद में लगता ही रहता है वो, यानी कि एग्जाम की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और अभी देखते हैं भाई झज्जर के जिले, ये झज्जर के मेले देखते हैं भाई।
क्योंकि इतनी देर भाई पटाते जी फिसल भी जाती, कोई बात नहीं, अपना मेला देखते हैं भाई। जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई भीमेश्वरी देवी का मेला, यह है बेरी में लगता है और नामक स्थान पर झज्जर में नवरात्रों पर आयोजित किया जाता है। और यह मंदिर है ना महाभारत समय का भाई, भीमेश्वरी देवी का मंदिर भाई। और दूसरा भाई घोड़ों का मेला, ये बेरी झज्जर में लगता है और राज्य में इस मेले में बड़ी संख्या में महंगे घोड़ों की खरीद फरोख्त की जाती है भाई। और तीसरा भाई श्याम जी का मेला, ये है दुब्बल दनमाजरा बेरी में है ना झज्जर में, ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष दशादशी को लगता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला है भाई होली का मेला। ये होली दहन के अगले दिन दुल्हेड़ा गांव झज्जर में भरता है भाई। कहाँ पर? होली के दिन दुल्हेड़ा गांव में। और अभी बात करते हैं भाई सोनीपत जिले के मेलों की। आज अपने पूरे जिले कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे भाई, बस एक पेज और रह गया भाई। और गुरु नानक देव का प्रसिद्ध मेला, ये अकबरपुर बरोटा सोनीपत में भरता है भाई। और डेरा नंगन बालकनाथ का मेला, ये रबड़ा नामक स्थान सोनीपत में फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी को ये लगता है भाई। और सतकुंभा का मेला, ये खेड़ी गुज्जर गांव सोनीपत में लगता है भाई। और ये फाल्गुन के पूर्णिमासी को आयोजित करवाया जाता है भाई। और इसमें आगे क्या बताया हुआ है, फाल्गुन पूर्णिमासी को आयोजित होता है। और अभी बात करते हैं भिवानी जिले के मेलों की भाई। बाबा खेड़े वाले का मेला मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, रक्षाबंधन पर है ना, भिवानी जिले के नौरंगाबाद गांव में भरता है। कौन सा? बाबा खेड़े वाले का मेला। और अगला है भाई बाबा नागा बाबा का मेला, ये मेला नाना नवा राजगढ़ गाँव में भरता है भाई। सेना नागा बाबा की पूजा की जाती है भाई इसमें। और सती का मेला, ये खरक कला गांव में है ना, दादी जगदे सती की समृद्धि में आयोजित किया जाता है भाई। और पहाड़ी माता का मेला, ये पहाड़ी माता भिवानी में ये लगता है भाई, पहाड़ी गांव में। और दादा भोमिया का मेला, ये 8 गांव से संबंधित मेला है भाई, ठीक है। और ये गांव भिवानी में आयोजित करवाया जाता है। और देवसर पहाड़ी का मेला भाई, देवसर गांव भिवानी में होता है भाई, ये भी अच्छे से याद कर लेना। देवसर गांव या मेला जो भी होता है भिवानी में होता है, देवसर गांव में। और मूंगिप्पा का मेला, ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, रिवासा में कार्तिक महीने की शुक्ल चतुर्थी को ये लगता है भाई मूंगिप्पा का मेला। और अभी बात करते हैं भाई चरखी दादरी जिले की, इसमें क्या कुछ है भाई कि और कितने हैं मेले इसमें। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई इमलोटा का मेला भाई। और चरखी दादरी में ना भगवान हनुमान की समृद्धि में लगने वाला राज्य का सबसे बड़ा मेला है भाई ये इमलोटा का। और जन्माष्टमी का मेला ये लगता भी चरखी दादरी में। और रक्षाबंधन का मेला ये भी चरखी दादरी में लगता है। आज के अपने ये जिले भी कंप्लीट हो गए भाई। और जो हम जिला करें उनके साथ में ना आप अपने ये हर एक जिले के साथ में अपने मेले जरूर लिख लेना भाई। और आप कमेंट्स करके बताना भाई आज का अपना टॉपिक है ना कैसा लगा। और आप जज जरूर करना भाई आपको कितना अच्छा और इसमें से कितने क्वेश्चन आए हुए मिले हैं भाई, आपको कमेंट्स करके ज़रूर बताना भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और कल है शनिवार भाई, और शनिवार को सुबह अपनी इंडिया की करंट अफेयर आएगी, उसको भी देखना मत भूलना भाई। जय हिंद, जय भारत।